डिप्टी कमिश्नर डोडा से विनम्र विनती और आग्रह कि जब पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट डोडा, जब जिला डोडा रोशनी में चला जाता है, पूरे जिले में उजाला होता है, एक ऐसा घर जो घर अंधेरे में होता है, जिस घर में सन्नाटा छाया रहता है, एक घर जरा आप तस्वीरें देख लें। मैं इस समय जिला डोडा के तहसील गुंदो और ब्लॉक चंगा में हूं। ब्लॉक चंगा का ये पंचायत नीली है, पंचायत हलोड़ है। और इस घर में आने के बाद आपको अजीबोगरीब लगेगा। ये आप जरा अंदर की तस्वीरें देख लें कि अंदर की तस्वीरें किस कद्र जो है वो आपको दहशत में डाल देंगी। दहशत में इसलिए डाल देंगी क्योंकि इस किस्म की तस्वीरें आज तक आपने नहीं देखी होंगी, और मैंने भी आज तक ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं। इस घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है, और चूल्हा भी नहीं जल रहा है, खाना भी नहीं पक रहा है, बिस्तरा भी यहाँ पे नहीं है। और ये कोई सीजनल घर नहीं है किसी का, बल्कि यहाँ पे परमानेंटली ये लोग 12 के 12 महीने रहते हैं। और जब मैं इस घर में आया तो मेरे दिल में अजीबोगरीब किस्म की कैफियत जो है वो पैदा हुई। छत जो है, छत से जब भी बारिश यहाँ पे कहीं भी गिरती है तो बारिश जो है इस छत से टपकने का काम करती है। और अंदर किस तरीके से ये बच्चे रहते होंगे। 4 बच्चे इस शख्स के हैं, बताया ये जा रहा है, और उसके बाद एक माँ और एक बाप इस घर में रहते हैं। कुल मिला के 6 लोग इस घर में रहते हैं। और इसी ये जो आप फर्श देख रहे हैं, इस फर्श पे रात को अपना बिस्तर लगाते हैं और उसके बाद इस बिस्तर पे सोते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जहां आप एक तरफ से हाईटेक किचन देखते हैं, वहीं एक गरीब का यह आशियाना और एक गरीब का घर जो है साफ दर्शाता है कि गरीब अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारता है। पीडीडी विभाग की बात करूं तो पिछले 20-30 साल से पीडीडी विभाग भी यहाँ नहीं आया है। पीडीडी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग वो भी यहाँ पे नहीं आए हैं। हालांकि एलटी लाइन की मैं बात करूं तो एलटी लाइन बिल्कुल आपको साथ ही साथ दिख रही होगी, यहाँ एक पेड़ के साथ। पोल तो दिए नहीं गए हैं अभी, हालांकि आरडीएसएस स्कीम भी आई यहाँ पे। उसके बाद कैपेक्स बजट में जो यहाँ के डीडीसी काउंसिलर है उसने भी 3 से 4 करोड़ रुपए की फंड जो है वो वागुजार की। मगर आज भी आप देख सकते हैं कि वो जो लोहे के पोल होने चाहिए थे, वो लोहे के पोल यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और पूरे इस इलाके में एक घर को छोड़ दिया गया है, और उसके बाद बाकी जितने भी घर आपको यहाँ पैराफेरी में मिलेंगे उन तमाम घरों को उजाला मिलता है, बिजली मिलती है, यहाँ पे रोशनी होती है। वाहिद एक ऐसा घर जिस घर को आज तक ये तमाम तर सहूलियातें और ये तमाम तर लाभ नहीं दिए गए जो लाभ इन्हें मिलने चाहिए थे। सबसे पहले मैं बिजली की बात करूं, बिजली इस घर में है ही नहीं पिछले 30-40 साल से। अब कब से ये रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक महिला है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने उनसे जब बात की कैमरा चलाने से पहले, कैमरा ऑन करने से पहले, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया कि मैं बात नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने उन्हें ये भी पूछा कि क्या ये सीजनली आप यहाँ पे रहते हैं, 6 महीने कहीं और आप अपनी रिहाइश तो नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल परमानेंटली 12 के 12 महीने यहीं पे रहती हूँ। तो सूरत हाल ये कि पीडीडी डिपार्टमेंट की नाकामी आप जरा देखें कि इस घर को आज तक नजरअंदाज किया गया है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी हैं इस डिपार्टमेंट में जो कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके लोगों को बिजली की सहूलियात मैसर करते हैं। और आज मैं ऐसा आलम देख रहा हूं कि यहाँ पे बिजली की सहूलियात जो है वो मैसर नहीं की गई है। उसके बाद हम फूड डिपार्टमेंट की बात करें तो फूड डिपार्टमेंट ने इस घर को बीपीएल कैटेगरी में रखा है। हालांकि 3 के टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं, एनपीएचएच, पीएचएच और AAY। यानी एक अबव पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो अंत्योदय में आते हैं। मगर न जाने क्यों इन लोगों को बीपीएल कैटेगरी में रखा है। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से आज ही की तारीख में इस सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। एक्शन साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस घर को लाइट क्यों नहीं मिली। उसके बाद जो टीएसओ फूड है, जहां तक जानकारी ये भी ली कि इस घर को जो सरकार की तरफ से एक बेनिफिट मिलता है, जिस बेनिफिट के जरिए आप अपना घर बनाते हैं, यानी AA स्कीम का इस घर को लाभ मिला है। मगर जो 70 से 75 हजार रुपए की रकम महीने दी गई है उसमें ढांचा जो है अभी तक तैयार किया गया है। बच्चों की क्या कुछ सूरत हाल है मैंने आपको दिखा दिया कि बच्चे जो हैं अभी यहाँ बैठे हैं और इसी अपने आशियाने के साथ सुबह शाम रहते हैं, और इस समय शायद नहा रहे होंगे। और जरूरी भी नहीं है आप तमाम लोगों को ये तस्वीरें दिखाना। माँ जो है इस तरफ है, और सर्दियों में ये लोग जो है किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अक्सर गुंदो भलेसा में बर्फ जो है वो
3 से 4 फुट नॉर्मली हर साल पड़ती ही पड़ती है। और सर्दी में इन लोगों का आलम क्या होगा, इनकी कैफियत क्या होगी, उस समय ये लोग क्या करते होंगे, जरा आप अंदाजा लगाएं। मुझे उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, मुझे पूरा भरोसा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, यहाँ की जो तहसील इंतजामिया है उस पर भी पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि उनकी आंखों से आज तक ये चीजें नजरअंदाज हुई होगी, मगर आज जब तस्वीरें मैं आप तमाम लोगों के सामने ला रहा हूं, मैं तस्वीरें जो है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने ला रहा हूं, मैं तस्वीरें जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उनके सामने तस्वीरें ला रहा हूं, मुझे लगता है अब ये तस्वीरें जो है उनकी आंख से ओझल नहीं होंगी। आलम मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से अंदर तस्वीरें जो है आज भी मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरीके की तस्वीरें आज भी हैं। स्ट्रेट लाइन के जरिए मैं एक आपको ऐसा घर दिखा रहा हूं जिस घर में आज भी खाना नहीं पकता है, जिस घर में आज भी रोशनी नहीं है, जिस घर में आज भी बिजली नहीं है और पूछने वाला कोई नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर इस पे कार्रवाई की जाए और कार्रवाई भी इस तरीके की कि आने वाले वक्त में इन्हें बिजली दी जाएगी, इन्हें राशन के बारे में पूछा जाएगा और इनका जो राशन कार्ड है वो भी चेंज किया जाएगा। शायद मुझे लगता है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां इनको बीपीएल कैटेगरी से AA में लाया जाना चाहिए। उम्मीद और तवक्का कि गवर्नमेंट जो है इस पे जरूर कार्रवाई करेगी।